अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे फ़ेनल यानी सौंफ को इस्तेमाल कैसे करें। अगर आप सौंफ को 30 दिन तक इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके जिस्म में क्या क्या तब्दीलियां आती हैं और ये किन किन बीमारियों में फ़ायदा दे सकते हैं। सौंफ का शुमार दुनिया की सबसे पुरानी दवाइयों में होता है जो सदियों से इलाज के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। इसके पत्ते, बीज, जड़ सब कुछ इस्तेमाल किया जा सकता है। सौंफ के इस्तेमाल की तारीख बड़ी दिलचस्प है। जंगजू रोमन अपने जिस्म को ताकतवर बनाने के लिए इसे चबाते रहते थे और यूनानी लोग अपना वजन कम करने के लिए इसे इस्तेमाल करते थे और ये आज भी हर घर में हाजमे के लिए और मुंह की स्मेल को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका घरों में मिसालों में इस्तेमाल के अलावा इसके बीज में काफ़ी ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो जरासीम कुश और सोजिश को कम करने के लिए फ़ायदा मंद होते हैं। जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे सौंफ के 6 फ़ायदों के बारे में जिनको साइंस से साबित किया जा चुका है। जी दोस्तों, सौंफ में काफ़ी ज़्यादा मिकदार में फाइबर्स पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन के और मैग्नीज होते हैं। इसमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं और ऑलमोस्ट इसकी जड़ और बीज के न्यूट्रिएंट से आपको इसकी सेम मिकदार मिलती है। इनके बीज में एसेंशियल ऑयल ज़्यादा होते हैं और उनका जायका तेज़ होता है। जी दोस्तों, अब हम बात करते हैं इनके 6 फ़ायदों की। तो सबसे पहला जो फ़ायदा है वो ये है, इसको खाने से भूख में कमी महसूस होना शुरू हो जाती है। एक औरतों में स्टडी की गई कि उन्हें 2 ग्राम सौंफ से बनी हुई चाय जिसमें 250 ml पानी मिक्स था लंच में पहले देने से उनकी भूख में कमी हो गई और उन्होंने कम खाया। कैलोरिक इंटेक उनका कम हो गया निस्बतन उन औरतों के जिन्हों को सादा चाय दी गई। सौंफ में एक कंपाउंड एंथीथोल होता है जिसकी खूबी यह है कि यह भूख को कम करता है, इसलिए इसको वज़न को कम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और अब हम बात करते हैं नंबर 2 की, मे हेल्प टू इम्प्रूव ब्लड प्रेशर। सौंफ के बारे में पहले भी बताया जा चुका है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पोटाशियम पाया जाता है जो कि ये ऐसा मिनरल है जिससे आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है और अगर पोटाशियम की कमी हो जाए तो इससे आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं रहता। और अगर आपकी खुराक में पोटाशियम की कमी हो जाए तो इससे खून में मिनरल्स का तवाज़ुन सही नहीं रहता जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और सौंफ के इस्तेमाल से वो कमी पूरी हो जाती है। इसके अलावा इसके कैल्शियम और मैग्नीशियम के ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करते हैं और ये भी दूसरे खानों की तरह जिनमें नाइट्रेट्स होते हैं आपके ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है और उनकी हिफाजत करता है जिसकी वजह से आपके दिल की सेहत बेहतर हो जाती है, आपका ब्लड प्रेशर कम रहता है। सौंफ में फाइबर्स होते हैं जिनसे कोलेस्ट्रॉल बेहतर हो जाता है और फाइबर्स पे कई दफ़ा स्टडीज़ हो चुकी हैं। अगर फाइबर्स को रोज़ाना 7 ग्राम तक इस्तेमाल किया जाए तो इससे 9% तक दिल की बीमारियां कम हो सकती हैं। और अब हम बात करते हैं नंबर 3 की, तो वो है हेल्प टू डिटॉक्सिफाई ब्लड। सौंफ आपके खून में गैर ज़रूरी मवाद को निकालने में मदद करते हैं और ये आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया को भी ख़त्म कर देते हैं और जो खून है उसको ज़्यादा बना देते हैं क्योंकि सौंफ में आयरन काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। इसके अलावा इसमें विटामिन सी भी मौजूद होता है और जब आप आयरन वाली खुराक खाते हैं तो यही विटामिन सी आयरन को खून में जज़ब करने के लिए मदद फराहम करता है। इसी तरह ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी ठीक करता है। इसमें विटामिन बी कम्प्लेक्स और फोलेट भी मौजूद होता है जिनकी कमी से होमोसिस्टीन खून की रगों में ज़्यादा हो के खून की रगों को नुकसान पहुंचाता है और सौंफ के इस्तेमाल से ये कमी नहीं होती, होमोसिस्टीन ज़्यादा नहीं बनता जिससे दिल की बीमारियों का ख़तरा कम हो जाता है। और अब हम बात करते हैं नंबर 4 की, तो वो है इम्प्रूव डाइजेस्टिव सिस्टम। सौंफ को हज़ारों साल से हाजमे के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि ये हमारे मैदे में और जिस्म में सोजिश को कम करता है। सौंफ में मौजूद फाइबर्स से हाजमे का काफ़ी मसाइल हल हो जाते हैं। इनकी वजह से कब्ज़ में फ़ायदा मिलता है और बाउल मूवमेंट बेहतर हो जाती है जिसकी वजह से हमारा जो निज़ाम इन हज़ाम है वो बेहतर हो जाता है। कुछ लेबॉरेटरीज और स्टडीज़ में देखा गया कि इसे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ को कम करने में मदद मिलती है और इसी स्टडी में देखा गया सौंफ के बीजों का एक्सट्रैक्ट आंतों की एपिथेलियल को बेहतर बना देता है और इसी वजह से सौंफ को इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ के इस्तेमाल के लिए एक मुतबादल दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। और अब हम बात करते हैं नंबर 5 की, तो वो है इम्प्रूव स्लीप।
सौंफ के इस्तेमाल करने से नींद में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आ जाती है। सौंफ में कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिससे नींद के मसाइल में काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाती है। इसमें एनीथोल और फिनशोनी होते हैं जो आपके मसल्स को रिलैक्स कर देते हैं और ये स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने में भी फ़ायदेमंद साबित होते हैं। और अब हम बात कर नंबर 6 की, तो वो है प्रमोट्स इम्प्रूव हेल्थ। जी दोस्तों, सौंफ का इस्तेमाल हड्डियों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। सौंफ के इस्तेमाल से जो हड्डियां हैं वो मजबूत हो जाती हैं और हड्डियों की बनावट काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है। और इसमें काफ़ी ज़्यादा मिकदार में फास्फेट और कैल्शियम मौजूद होते हैं जो आपकी हड्डियों की सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होते हैं। और जो इसमें मैग्नीज है वो भी हड्डियों को मजबूत बनाता है। जी दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके तरीका इस्तेमाल की, इसको किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। सौंफ वैसे तो हमारे खानों में काफ़ी ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा सौंफ के जो जड़ और पत्ते हैं वो हम अपनी सब्जियों में भी इस्तेमाल करते हैं। और अगर वो लोग जो इसको कमर्शियली तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये मार्केट में कैप्सूल की शक्ल में भी दस्तयाब है, आप वहाँ से जाके ख़रीद सकते हैं। और अगर आप सौंफ को पानी में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप चाय की शक्ल में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि सौंफ से ज़्यादा फ़ायदा हासिल किया जाए तो आप इसे खाली पेट इस्तेमाल करें। अगर आप रोज़ाना का सौंफ कितना खा सकते हैं, अगर आप इसको एतदाल में इस्तेमाल करते हैं तो आम तौर पर यह काफ़ी ज़्यादा महफूज है। लेकिन यहाँ ये भी बात की जाए कि अगर हम इसको ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। इसकी वैसे तो कोई डोज रिकमेंडेड नहीं है। अगर आप इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। वैसे तो इसे फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर महफूज माना जाता है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट के तौर पर खा लेते हैं तो इससे मसलन जी मतलाना, उल्टियाँ लगना और मैदे में दर्द वगैरह हो सकती है। आखिर में ये भी बात करते चलें कि अगर आप किसी भी बीमारी के इलाज के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं तो आप एक दफ़ा अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा कर लें और फिर इसे इस्तेमाल करें। और ख़ास तौर पर आप जब इसको प्रेगनेंसी में इस्तेमाल करते हैं तो आपको बेहतर यह है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने डॉक्टर से मशवरा करें। जी दोस्तों, आज की वीडियो के साथ फिल वक्त इतना ही। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर भी लाजमी कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें।